गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। কি করো? কি ভাত বসালে? আজকে লাইটটা জ্বলি না। আচ্ছা, কি পালক বানাচ্ছো? পালক। হচ্ছে না, হ্যাঁ, এখানে জায়গায় বসিয়েছি যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটু ঝুঁকে বসতে হবে, যেহেতু ওইটা তো লাগি না। উঠে গেছে। ওটা বলে এসছে। হ্যাঁ, এইটাতে বেশি গলি আছে। নিচেরটা গোল থাকে। সবজি তো বসিয়ে দাও। হ্যাঁ, নুন দিয়েছি। হয়েছে? হ্যাঁ, ডালটা এখানে বসিয়েছি। কিলো পেয়ে যাবো। সবজিটা বসিয়ে দিচ্ছি, তারপরে নামিয়ে বসিয়ে দেবো। বাকি দাও। লাউ কুমড়ো আছে? হ্যাঁ, লাউ আছে, কুমড়ো আছে, পেঁয়াজ রসুন দিয়ে মাছ আছে। ভেজে 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 সারাদিন যাও, কোমরা তো দিনভর পরেশান থাকবে। হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাবে। ভাতটা বসিয়েছি, ডালটা হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে ফোড়ন দিতে হবে। এটাকে ওই করতে হবে না, বুঝতে হবে। বা থাক দিদা, এটা কি আছে, শাগই তো আছে একটু নিয়ে। अदरक पड़বে কি সবজিতে? হ্যাঁ, अदरक ही पड़বে। পেঁয়াজ, টমাটো। পেঁয়াজ টমাটার দাও। পেঁয়াজ খাও তো একটু দাও, টেস্ট আসবে। বেশি পেঁয়াজ দিও না। দেখ ঠিক আছে। আজকে আমি আদা পেঁয়াজ দিয়েছি। আচ্ছা, টমাটোর বেশি দিও না। আলতাই है छोटी है, बात कर दी कम कम कर दिया। पूरे वाले अच्छा वो ठीक। ডাল এটাও দিয়ে বসিয়ে দাও, ভাতটার মধ্যে ভাতটা দিয়ে দিল। হ্যাঁ, দিয়ে দিল। হ্যাঁ, সরকারি লাগে।
ওটা আটা মাখো না ভাত করে দেবো ভাত আছে ভাত কোথায় গেছে তাহলে দিয়ে দাও দুই দেবো না দিয়েছো বলুন ওটার মধ্যে বিকেলে তোমার রুটি না হ্যাঁ তোমার বিকেলে রুটি হ্যাঁ जीरे फोड़न दियो ना 5 फोड़न दियो কালো জিরে পাকড়ে নিয়ে আসবো আমি দুদিন পরে নিয়ে আসবো এখান থেকে এনো না 5 ফোড়নগুলো আগের বারও সব খারাপ বেরিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ সববার যেমনি আনাই সব পাকড়ে কি কি থাকে লিখে দিও আমি আদা দিয়ে নেবো 10 টাকা কালো জিরেটাও তো খারাপ পড়ে এখানে আমি যেমনি গ্রোফার্স থেকে আনাই হর মাসে হ্যাঁ অমনি আনাবো सुबह हो गया है मैं अभी ऑफिस नहीं जा पाती हूँ बिकॉज कभी वॉमिटिंग कभी कुछ तो मैंने लीव लिया हुआ है 1 मंथ का लेट्स सी ये क्या होता है कभी रात को नहीं सो पाती हूँ कभी दिन को नहीं रेस्ट कर पाती हूँ कमर में पेट में कभी कुछ तो इट विल गो ऑन लेकिन मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ अभी उठ के हाथ मुँह धोकर थोड़ा पूजा पाठ किया था नहा लेती हूँ मैं सुबह सुबह ही उसके बाद बस ब्लैक टी पिया मैंने 2 बिस्किट के साथ पूरा मेरा मुंह का टेस्ट चेंज हो गया इतना बुरा हाल है अभी तो इट विल कंटिन्यू क्रूशल टाइम थोड़ा निकल जाए उसके बाद प्लानिंग एक्चुअली हमारा बहुत कुछ था बट सॉरी मेरा घर थोड़ा सा रूम थोड़ा सा मैसी है टाइम नहीं मिला क्योंकि अभी 8:30 हो रहा है उनको ऑफिस के लिए बैठना है और मुझे भूख भी लग जाती है तो सब किचन में ही है और मैं भारी ये सब कंबल ब्लैंकेट सब उठा नहीं पाती हूँ तो ही ओनली नीड टू डू दिस तो प्लानिंग एक्चुअली हमारा इस साल का बहुत कुछ था एक स्टार्टअप कुछ था हमारा प्लानिंग कुछ सरप्राइजिंगली कुछ स्टार्ट करना था हमें जो आप लोगों के लिए सरप्राइज ही होता लेकिन एक्चुअली सबको सरप्राइज देते देते हम सरप्राइज्ड हो गए सडनली वी गॉट that news for which we were waiting long not that long but still it is long for us okay so actually मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली हम सबसे पहली बात ये है ना कि हमारा ना वो कोई मैं एक जगह पे बैठ ही नहीं पाती हूँ हमारा ना कोई एक तो वहाँ जाने का था ही नहीं शिमला वी नेवर थॉट कि विल गो टू शिमला आई डोंट नो व्हाई वी वेंट देयर मतलब हाउ वी वेंट देयर लेकिन ये फैक्ट है ये जो मैं बोल रही हूँ तो जब हम जाखू गए इतना दिल से तसल्ली सुकून मन कर रहा था कि वहीं रह जाएं और लग रहा था कि हम इसी के लिए ही आए हैं हनुमान जी का दर्शन ये मेन रीज़न था हमारा शिमला जाने का बट शिमला जाना आना आपको तो पता है कि हमारा ट्रेन कंफर्म नहीं हुआ था बस से आए गए तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी जर्नियाँ चढ़ाई थी घोड़े पे कभी चढ़ रहे हैं होटल से निकल के मॉल रोड का डिस्टेंस मतलब वॉकिंग तो है और वहाँ पे क्लिप्स हैं तो कहीं भी ट्रैवल करो तो थोड़ा सा वैसे भी शरीर का खाना पीना
तो ऑब्वियसली हम आउटसाइड फूड ही ले रहे थे। हाइजीन का कुछ ऑब्वियसली नहीं होता है। तो इन सब चीज़ के बाद अचानक क्योंकि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब मैं चीज़ों को ध्यान में रखती थी। इससे पहले की बात करें, किस टाइम क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए ताकि जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो हो। क्योंकि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओनली प्रॉब्लम बस हीमोग्लोबिन, जो मेरा 6-7 बहुत मुश्किल से 8 हुआ, देन अब 12, फिर भी 11 पॉइंट कुछ है, वो भी घट जाता है। तो बाकी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। दुनिया भर के टेस्ट एंड थिंग्स वी हैव डन। सो वहाँ इतनी ठंड, इट्स ओके, ठंड कोई बात नहीं है, लेकिन आई मीन टू से कि जिस स्टेज में हम वहाँ गए ना, और वहाँ जो जो एक्टिविटी किया, छलांग लगाना, उठना घोड़े पे इतना ऊपर, ये देखो ऐसे टाइम पे इतना एडवांस, मतलब इतना अर्ली स्टेज पे ऐसा चीज़ हार्मफुल होता है। पता हो तो शायद हम जाते नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है, मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, आई डोंट नो, मेरा मन करा इसलिए। मुझे ये फील होता है कि शायद यही रीज़न था कि हनुमान जी के दर्शन से ही सब ठीक हो जाएगा, ऑल दोस थिंग। इससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा था कुछ, सो वो भी एक रीज़न था कि थोड़ा चेंज चाहिए, थोड़ा घुमाते हैं कहीं से। हम हो आए, और जब पता चला उसके बाद देन मुझे सडनली कोविड भी हो गया था। पता चला तो इट वाज मोर देन 1 मंथ, हाँ 1 महीने से ज़्यादा का था। और मैं दोबारा जाऊंगी जाको, बहुत सुकून है। इट इज़ अ पीस which I was searching long. There was a peace, मतलब सुंदरता अलग, पीस अलग। I have come across this place where I found that I should go again. I'll definitely go. So I am waiting for that day. It is really excited. आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक्साइटमेंट तो है, लेकिन बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है ना, मतलब एक तो मैं सरकारी ऑफिस में जाती हूँ, मुझे फीवर भी हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है, उसकी मेडिसिन चल रही है। तो मैंने जर्नी और ये ऑफिस जाना मैंने क्विट किया है अभी के लिए। लेट्स सी, डिपेंड अपॉन माई हेल्थ कंडीशन, बिकॉज इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आई डोंट वांट टू टेक, आई विल गेट अ जॉब, I can go and join again. There's no such problem, no matter whatever it is. But the phase from which I am going now, this is more important. So ये obviously सबके लिए प्रायोरिटी होता है. So for me also it is the priority, most priority. So पूरा दिन कल थोड़ा सा ना किचन में, कल का खाना मैंने बनाया था, काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर आके थोड़ा कपड़ा भी धो लिया था। मेरा बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन और बैक पेन, पैथेटिक हो गया है मेरा। तो आज नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट अलाउइंग मी। एक्चुअली मैं ही गई थी कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है। काफ़ी दिन ना अपने हाथ से ना खाने के बाद ना खाने का मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ ढंग का बनाऊँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बनाना पड़ता है, मदर इन लॉ इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग
she can, but she cannot. So many things are there actually, so I don't want to discuss about those things. Means if she going also, if she is standing there, which you have seen, now if I'll go, I can show you that my husband is doing. He is only gossiping. She will move 1,000 times for a single thing. So I know it's a complaint, but I don't want to share. की बोलो? एक्चुअली घर में एक और झमेला है. वो क्या है ना कि जो मेड है ना, उसको एक्चुअली हम बहुत झेल रहे हैं. वो कोई काम नहीं करती है, बर्तन में गंदा रहता है, घर में वही हालत, उसको बोल कर भी नहीं होता है. मतलब फेडअप हो गई मैं, नया ढूंढना पड़ेगा. सो यही सब चल रहा है. कुछ चीज़ें कभी नहीं सुधरेंगी. वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट, सो लेट इट बी. तो आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर, और मेरे इस कंडीशन में मेरे साथ रहना प्लीज़. मुझे ढेर सारा आशीर्वाद की ज़रूरत है. प्लीज़ सपोर्ट मी, और मेरे इस स्टेज के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, और मुझे इनकरेज कीजिए कि मैं आगे की जर्नी भी बहुत आराम से निकाल सकूं. प्लीज़ स्टे विथ मी, आई नीड योर सपोर्ट. तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से ना मेरा लास्ट जो व्लॉग एक तो बहुत लेट अपलोड करना पड़ रहा है. कुछ मैंने किया हुआ है, बट बिकॉज ऑफ दोज रीजंस कि कुछ टेक्निकल इश्यूज, एडिटिंग में भी कुछ इश्यूज़ आ रहा है. ना ही मैं कट कर पा रही हूँ, ना क्लिपिंग हो रहा है, ना कुछ उसमें म्यूज़िक हो रहा है, ना मेरी वॉइस ओवर हो रही है. कुछ भी नहीं हो पा रहा है. सो आई डोंट नो अबाउट टुडेज़ व्लॉग बिकॉज हाउ इट विल वर्क, मीन्स हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इट. सो आई विश कि सब सही हो. सो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट मेरे पे बनाई रखिएगा, और फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. टिल देन अपना ख्याल रखिए, और बाय बाय.